हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास कुमार, ठीक है ना। और जैसा कि आपको पता है भाई, थर्ड चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का, ठीक है ना। और इस थर्ड चैप्टर में आज हम टॉपिक लेके आए मेरे भाई, वैद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, ठीक है ना। जो न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और बाकी का प्री बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इसको जो है कवर करने वाले हैं और इस वीडियो को जो है आप मेरे भाई पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक, ठीक है ना। मजा आने वाला है आज के इस लेक्चर में, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिएगा, करते हैं अपने इस लेक्चर को स्टार्ट, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा क्या होता है। सबसे पहले हम टॉपिक में अपने टॉपिक में हेड डालेंगे वैद्युत ऊर्जा, ठीक है मेरे भाई। क्या है टॉपिक, वैद्युत ऊर्जा, ठीक है मेरे भाई। इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, ठीक है ना मेरे भाई। वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। ये क्या होती है भाई वैद्युत ऊर्जा। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई चालक है मेरे भाई। क्या है, कोई चालक है। जैसे मान लीजिए ये अपने पास क्या है भाई, कोई चालक है और मैं आपसे कहूं भाई इस चालक में जो है वैद्युत धारा 10 एम्पियर की जो है हमें बनाए रखनी है। क्या करना है मेरे भाई, इसमें 10 एम्पियर की धारा जो है हमें बनाए रखनी है। तो भाई इसमें हर टाइम 10 एम्पियर की धारा बनाए रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना। हमें कुछ ना कुछ भाई ऊर्जा देनी पड़ेगी और उसी ऊर्जा को हम जो है क्या कहते हैं भाई, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी आवश्यक जो भी ऊर्जा हमें इसमें देनी पड़ेगी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है ना, कि इस चालक में 10 एम्पियर धारा बनी रहे, तो उसी आवश्यक ऊर्जा को हम लोग जो है वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। लेकिन एक चीज याद रखना यहाँ पर भाई, ये जो ऊर्जा होती है ये किस में बदल जाती है मेरे भाई, ऊष्मा में बदल जाती है, ठीक है। ऊर्जा किस में बदल जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे वैद्युत ऊर्जा किसी चालक में, ठीक है, वैद्युत धारा I को किसी चालक में वैद्युत धारा I को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। आवश्यक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। आवश्यक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है मेरे भाई। यह ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात समझ में आई। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने भाई, वही जो अभी आपको समझाया मैंने भाई चालक लेकर के, और उसी से जो है मैंने इसकी परिभाषा बना दी है ना। किसी चालक में वैद्युत धारा I को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं मेरे भाई, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। लेकिन ये ऊर्जा किस में बदल जाती है मेरे भाई, ऊष्मा में बदल जाती है, ठीक है। तो अब अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुना भाई। यदि किसी चालक में t सेकंड में, ठीक है, यदि किसी चालक में t सेकंड में I एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक में उत्पन्न आवेश कितना होगा, चालक में उत्पन्न आवेश कितना होगा भाई, Q बराबर I इंटू टी। कितना होगा भाई, Q बराबर I इंटू टी, है ना।
है ना। यदि किसी चालक में भाई 30 सेकंड में कितना आई एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो भाई 30 सेकंड में, तो चालक में आवेश कितना होता है भाई, Q बराबर I इंटू टी होता है। कई बार मैंने पहले भी करा रखा है, ठीक है। अब चालक को Q आवेश देने में भाई किया गया कार्य कितना होगा, तो चालक को Q आवेश देने में किया गया कार्य निकालेंगे, है ना। चालक को Q आवेश देने में किया गया कार्य कितना होगा भाई, विभव की परिभाषा के अनुसार होगा। चालक को Q आवेश देने में किया गया कार्य कितना होगा भाई, W बराबर होगा V इंटू क्यू। कितना होगा भाई, चालक को Q आवेश देने में किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर V इंटू क्यू होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो भाई, W बराबर V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, क्यू का मान है I इंटू टी, तो इस क्यू की जगह पुटअप करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास V इंटू I इंटू टी। कितना बन जाएगा, V इंटू I इंटू टी, है ना। किसी चालक को Q आवेश देने में किया गया कार्य कितना मेरे भाई, V I T है। और यदि चालक का प्रतिरोध क्या होता है मेरे भाई, चालक का प्रतिरोध क्या होता है, यदि हम लोग चालक का प्रतिरोध R ले, ठीक है, क्योंकि भाई प्रत्येक चालक का प्रतिरोध जो है अपना अपना होता है, एक अलग अलग प्रतिरोध होता है। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि यदि चालक का प्रतिरोध R हो, क्या हो, यदि चालक का प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है मेरे भाई, IR। क्या होता है, IR। अब देखो भाई, बारी बारी से V की जगह लगाएंगे IR, यहाँ बारी बारी से एक बार V का मान लगाएंगे और एक बार मेरे भाई I का मान लगाएंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में V का मान एक बार IR लगाएंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ, चलो एक बार मैं यहाँ पर V का मान यहाँ पुटअप करता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा W बराबर V की जगह एक बार पुटअप करेंगे IR इंटू I इंटू टी। अब ये मेरे पास हो जाएगा I इंटू I हो जाएगा मेरे भाई I स्क्वायर, बाकी का RT, कितना हो जाएगा RT, है ना। एक फॉर्मूला अपने पास कार्य का ये निकल के आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर से अगर हम देखें तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, यहीं से अगर हम लोग I का फॉर्मूला निकालें, यहां से अगर I का फॉर्मूला निकाले मेरे भाई, तो ये R उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V अपॉन R। कितना है, I बराबर V अपॉन R। इस I का मान उठा करके भाई फिर से हमें इस स्थान पे I के स्थान पे यहाँ लगाना है इस समीकरण में, ठीक है। तो ये हो जाएगा W बराबर V इंटू I का मान ये है V अपॉन R। कितना है, V अपॉन R, ठीक है। V इंटू I के स्थान पे लगाना है V अपॉन R इंटू में कितना है T, इंटू में है T। V इंटू V कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा W बराबर V इंटू V हो जाएगा V स्क्वायर, इंटू में कितना है T, अपॉन में कितना है मेरे भाई R। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया हमें कार्य का, W बराबर V स्क्वायर T अपॉन में R, ठीक है। एक बार मैंने I का मान यहाँ पे लगाया, कितना बन गया, V अपॉन R बन गया, बाकी का V और लास्ट में इंटू में T, V इंटू में T, V इंटू V बन गया, V स्क्वायर इंटू T अपॉन R हो गया, ठीक है। अब आपके पास इस कार के तीन फॉर्मूले हो गए मेरे भाई, एक ये हो गया VIT, और एक मेरे पास I स्क्वायर RT हो गया, और एक मेरे पास V स्क्वायर T अपॉन R हो गया, ठीक है। अब कुछ चीजें आपको भाई ध्यान में रखनी है, कुछ चीजें मेरे भाई आपको ध्यान में रखनी है, जैसे एक कैलोरी ऊष्मा में कितना जूल होता है, एक कैलोरी ऊष्मा में कितना जूल होता है, तो एक कैलोरी ऊष्मा में होता है भाई 4.2 जूल। एक कैलोरी ऊष्मा बराबर कितना होता है मेरे भाई, 4.2, ठीक है। और एक ऊष्मा बराबर कितना होता है मेरे भाई, एक ऊष्मा बराबर होता है आपके पास W अपॉन 4.2 जूल, ठीक है, ये होता है, ठीक है। एक ऊष्मा बराबर कितना होता है भाई, W अपॉन 4.2। अब हम क्या करेंगे भाई, इस W के स्थान पर ऊष्मा का फॉर्मूला निकालेंगे। W के स्थान पे बारी बारी से क्या करेंगे भाई, तीनों फॉर्मूले पुटअप करेंगे, बारी बारी से तीनों फॉर्मूले क्या करेंगे भाई, पुटअप करेंगे। W बराबर VIT, ठीक है, एक ये फॉर्मूला पुटअप करना है आपको W के स्थान पे, दूसरा I स्क्वायर RT एक बार ये पुटअप करना है, तीसरा V स्क्वायर T अपॉन R पुटअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बारी बारी से पुटअप कर लेते हैं, क्या आएगा, W की जगह एक बार आएगा VIT, अपॉन में कितना है भाई 4.2, ठीक है। फिर एक बार W की जगह आ जाएगा मेरे पास कितना, I स्क्वायर RT, देख लेता हूं कितना है, I स्क्वायर
आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, कितना है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, और अपॉन में कितना आएगा मेरे भाई 4.2 आएगा। फिर इसके अलावा इधर देखें, फिर इसके अलावा है वी स्क्वायर टी अपॉन आर, वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ठीक है, एक बार ये पुटअप करना, वी स्क्वायर टी अपॉन आर, डब्ल्यू के स्थान पे वी स्क्वायर टी अपॉन में कितना है मेरे भाई आर, और यहाँ पर अपॉन में कितना है यहाँ पर मेरे भाई 4.2, कितना है मेरा भाई 4.2, है ना। तो ये कितने हो गए भाई, ऊष्मा के भी 3 फॉर्मूले हो गए अपने पास, ऊष्मा के भी कितने फॉर्मूले हो गए भाई 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है, और कार्य के भी कितने हो गए भाई 3 हो गए। तो मैंने क्या बोला भाई कि ये जो ऊर्जा होती है ये किसमें बदल जाती है भाई, ऊष्मा में बदल जाती है, ठीक है। तो हमने कार्य से ही हमने क्या है ऊष्मा का फॉर्मूला निकाला है, ठीक है ना, और कुछ नहीं किया। बस आपको इतना याद रखना है भाई 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर 4.2 जूल होता है, और 1 ऊष्मा बराबर होता है W अपन 4.2 जूल। 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर भाई 4.18 भी होता है, ठीक है, लेकिन 18 को अप्रोक्स में 4.2 लगा के चले, ठीक है। तो याद रखना भाई कहीं पर आपको जब 4.18 जूल भी दिख सकता है, कहीं पर आपको 4.2 भी दिख सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, चीज एक ही है, बस 18 को अप्रोक्सीमेट 2 लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना मेरे भाई, ठीक है।